हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 12वीं का इतिहास सब्जेक्ट का ये सेट ए है। इतिहास का सेट ए है और सेट बी भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको 80 में से 80 चाहिए अंक पूरे में से पूरे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। और ये प्यारे बच्चों रियल पेपर है। क्या है? रियल पेपर है, एकदम ओरिजिनल पेपर, ठीक। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना और जितने भी ग्रुप हो सब में शेयर कर देना। एकदम ओरिजिनल पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। 80 में से 80 पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे और ऑल आंसर मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। ऑल आंसर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। तो 6 सही विकल्प दिए गए हैं, इनके आपको सही विकल्प लिखना है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी संचार के लिए किया जाता था? तो किस का संचार के रूप में प्रयोग किया जाता था? फिर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हड़प्पा संस्कृति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिल्प उत्पादन का केंद्र रहा है? तो इसका आपको आंसर वीडियो के लास्ट पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ। फिर निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप को भोपाल के शासकों द्वारा प्रदान की गई धनराशि से संरक्षित किया गया था, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, गांधार कला किससे संबंधित है ना। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रजा प्रशांसित की रचना करने वाले हरिश्रेण निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी किसने लिखी थी, ठीक। फिर इस प्रकार बढ़ते हुए अगले क्रम में आप देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पास दिया गया है, आपको इसको पूरा फिल करना है। तो पहला, खालिस्तान गुप्त शासक सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय था। फिर दूसरा क्या है? हर्ष चरित खालिस्तान भाषा में लिखी गई थी। तीसरा क्या है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं खालिस्तान पिटक में रखी गई है। फिर चौथा क्या है? संस्कृत को विशाल पहुंच वाला भारत के रूप में खालिस्तान ने वर्णित किया था, ठीक। फिर पांचवा क्या है? दक्षिण भारतीय वैष्णव संत खालिस्तान नाम से जाने जाते थे। फिर छठवां क्या है? सिंध घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को बनाने में खालिस्तान पद्धति का उपयोग किया गया था, यानी किस पद्धति का उपयोग किया गया था? इनका खालिस्तान आपको पूरे के पूरे आंसर वीडियो के लास्ट पे प्रोवाइड मैं करा दूंगा, ठीक। यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य लिखना है, यानी जो सही है उसके आगे सत्य और जो गलत है उसमें गलत लिखना है। तो पहला क्या है? गुप्त वंश में काल में अधिकांश साम्राज्य वैष्णव अनुयायी थे। फिर भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था आग्रह कहलाता था। फिर तीसरा क्या है? प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। फिर जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी पाली भाषा के व्याकरण का महत्व स्रोत है। तो इसके आंसर मैं भी आपको लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन क्रमांक 7 चौथा देख सकते हैं, 7 नंबर का है। 7 सही जोड़ी है, इनको सही क्रम में आपको मिलाना है। तो इसका भी आंसर मैं वीडियो के लास्ट पे प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पास आप देखिए क्वेश्चन क्रमांक 5वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको लिखना है। तो पहला, किस गुरु ने सिख समुदाय को सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल में समेकित किया, ठीक। फिर दूसरा, कौन सा सूत्र दर्शाता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति को बेटे के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता था? फिर तीसरा क्या है? निम्नलिखित में से किस यात्री को
मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी का न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक। फिर चौथा क्या है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। फिर पांचवा, मृतकटिकम नामक नाटक के रचनाकार कौन थे। फिर छठवां क्या है, भीलसा टोपस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। फिर सातवां क्या है, ओलिगार्की क्या है। ठीक। फिर अगले क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक छठवां, फायांश क्या है, ये कहाँ मिलते हैं। और इसके अथवा में क्या है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई दो बिंदु लिखिए, इसके बारे में कोई दो बिंदु बताना है। फिर क्वेश्चन क्रमांक सातवां, किन्हीं दो विकसित हड़प्पा पुरा स्थलों का उद्देश्य लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, ग्रिड पद्धति से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है। ठीक। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा लिपि की विशेषताएं लिखना है। और इसके अथवा में हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखना है। तो इस प्रकार ये हमने क्वेश्चन क्रमांक 1 से क्वेश्चन क्रमांक 8वें तक यहाँ पास पार्ट 1 में हमने देख लिया है। पार्ट 1 में 1 से आपको 8 तक मिल जाएगा और इसके आगे का क्वेश्चन आपको यानी प्रश्न क्रमांक 9 से 23 तक पार्ट 2 में आपको मैं पूरे के पूरे प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर और पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और इनके सभी के आंसर मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहाँ भी जा कर के आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।